अफ्रीका के विशाल सवाना में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। चंद्रमा की हल्की रोशनी झाड़ियों के बीच से चमक कर आ रही थी। एक राष्ट्रीय उद्यान जो जानवरों के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता था, आज रात एक कसाईखाना बनने वाला था। कुछ साएं चुपके से आके बढ़ रहे थे। ये अवैध शिकारी थे। उनके पास आधुनिक हथियार और दिलों में केवल लालच। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से जंगल गूंज उठा। एक शेर की पूरी कुनबे को बेरहमी से निशाना बनाया गया। शेरनी और उसके शावक शिकारियों की गोलियों का शिकार हो गए, लेकिन उस झुंड का मुखिया एक विशाल नरशेर अंधेरे का फायदा उठाकर बच निकलने में कामयाब रहा। शिकारी खुश थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काला धन कमाने का इंतजाम कर लिया था। ज्यादातर शिकारी ट्रक लेकर निकल गए, लेकिन दो शिकारी उस आखिरी शेर को खत्म करने के लिए वहीं रुक गए। उन्हें डर था कि वह शेर उसके लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने चारों तरफ लोहे के जाल बिछाए। खोज के दौरान दोनों अलग हुए और तभी एक दिल दहला देने वाला चीख सुनाई दी। जब दूसरा साथी वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसका दोस्त खून से लथपथ पड़ा था। उस घायल शेर ने हमला कर दिया था। अब यह केवल शिकार नहीं था, यह युद्ध था। सीन कट होता है। डॉक्टर नेट अपनी दो बेटियों, बड़ी बेटी मेरिडिथ मारे और छोटी बेटी नोरा के साथ दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं। नेट की पत्नी की हाल ही में कैंसर से मृत्यु हो गई थी, जिससे उसका परिवार भावनात्मक रूप से टूट चुका था। यह यात्रा उनकी पत्नी की मृत्यु गांव की यादों को ताजा करने और अपनी बेटियों के साथ बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश करती थी। उनका स्वागत नेट के पुराने दोस्त मार्टिन वेटल ने किया। मार्टिन उस रिजर्व का रेंजर था। यात्रा के दौरान मारे का गुस्सा साफ झलक रहा था। वह अपने पिता को उनकी मां की मृत्यु के समय मौजूद न रहने के लिए दोषी मानती थी। नेट का दिल अपनी बेटी की नफरत देखकर टूट रहा था, लेकिन वह चुपचाप अपना प्यार निभाने का कोशिश कर रहा था। अगली सुबह मार्टिन उन्हें अपनी सफारी जीप में जंगल की सैर पर ले जाता है। लड़कियां हाथियों, जिराफों और जेवरा को देखकर खुश होती हैं। मार्टिन उन्हें एक शेर के झुंड के पास ले आ जाता है। वह दिखाता है कि शेर और इंसान के बीच सम्मान का रिश्ता कैसा होता है, जैसे वो पालतू हो। लेकिन तभी उसे एक शेरनी दिखाई देती है जिसके शरीर में गोलियों की निशान है। मार्टिन का चेहरा सख्त हो जाता है। वह समझ जाता है कि शिकारी सक्रिय है। मार्टिन को शक होता है कि और वे पास के एक स्थानीय गांव की ओर मुड़ते हैं। जहां वे वहां पहुंचते हैं तो मंजर भयानक। गांव में कोई चहल पहल नहीं थी, केवल मौत का सन्नाटा था। घरों के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर जाने पर उन्हें शत-विशत लाशें मिली। नेट एक डॉक्टर था। उसने घावों को देखकर तुरंत पहचान लिया कि यह किसी इंसान का काम नहीं है। मार्टिन ने गंभीर स्वर में कहा, यह वही शेर है। शिकारियों ने उसके परिवार को मार दिया और वह अब इन हर इंसान को अपना दुश्मन मान रहा। यह शेर अब केवल शिकार के लिए नहीं, नफरत में मार रहा है। जैसे वे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, वे एक घायल व्यक्ति को देखते हैं। मार्टिन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शेर घातक लगातार हमला करता है। मार्टिन शेर को ट्रैक करने के लिए झाड़ियों में जाता है, जबकि नेट और लड़कियां कार में फंस जाती हैं। अचानक शेर कार पर हमला करता है। शीशे टूटते हैं, लोहे के चादरें मुड़ जाते हैं। नेट को एहसास होता है कि वह शेर कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि एक विष्ट राक्षस बन चुका है। वह अविश्वसनीय रूप से चालाक है। वह जानता है कि उसके कार से बाहर कैसे निकलना है। कार एक चट्टान के किनारे फंस जाती है। मार्टिन घायल हो जाता है और वॉकी टॉकी पर नेट को बताता है कि वो मर रहा है। रात के अंधेरे में मदद की उम्मीद में वे कुछ लाइटें दिखाते हैं। इस शिकारियों का वही गिरोह था जिसने इस पूरी तबाही को जन्म दिया था। नेट उनसे मदद मांगता है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मार्टिन जो शिकारियों का दुश्मन है उनके साथ है, वे आक्रामक हो जाते हैं। तभी वह बीस्ट वापस आता है। वो शेर शिकारियों पर घर बहनकर टूटता है। चीखें और गोलियों की आवाजें जंगल में गूंजती हैं। इस अफरा तफरी में नेट चाबियां लेने की कोशिश करता है। अंत में मार्टिन एक बहुत बड़ा बलिदान देता है। वो खुद को शेर के चंगुल में पाकर कार के पेट्रोल को आग लगा देता है। एक भयानक विस्फोट होता है। मार्टिन और शेर दोनों आग की लपटों में घिर जाते हैं। विस्फोट से शेर मरा नहीं, बल्कि वह और अधिक बुखार हो गए। नेट अपनी बेटियों को लेकर एक पुराने स्कूल नुमा घर में शरण लेते हैं। वह जानता है कि जब तक यह शेर जीवित है उसका परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। वह अपनी बेटियों को सुरक्षित स्थान पर छुपा देता है और खुद एक चाकू लेकर बाहर निकलता है। नेट शेर को इस इलाके की ओर ले जाता है जहां दूसरे स्वस्थ शेरों का झुंड रहता था। यह एक खतरनाक जुआ था। शेर नेट को दबोच लेता है, उसके कंधे और शरीर को बुरी तरह जख्मी कर देता है। लेकिन जैसे ही वह शेर अंतिम बार करने वाला होता है, इस इलाके के स्थानीय शेर वहां पहुंच जाते हैं। प्राकृतिक नियम के अनुसार वे स्थानीय शेर एक बाहरी और पागल शेर को अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं करते। वे बस बिस्ट पर हमला कर देते हैं। सवाना के असली राजाओं के बीच एक भीषण लड़ाई होती है और अंततः उस बदला लेने वाले शेर का अंत होता है। एक नई शुरुआत। नेट पूरी तरह घायल था, लेकिन उसकी बेटियों की चीखें और प्यार उसे होश में बनाए रखती। उन्हें बचा लिया जाता है। अस्पताल में जब नेट की आंखें खुलती हैं तो वह अपनी दोनों बेटियों को अपने पास पाता है। उनकी बीच की कड़वाहट
और संघर्ष की आग में जलकर भस्म। फिल्म का अंत उसी पेड़ के पास होता है जहाँ नेट की पत्नी की यादें बसी थी। नेट हमारे और नोरा एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। उन्होंने न केवल एक राक्षस का सामना नहीं किया था बल्कि अपने भीतर के दुश्मनों पर भी जीत हासिल की थी।